Good morning, students of class 3. Today I am going to start second chapter, the Tailor Bird and the Naughty Cat. So let's start. Once upon a time, a tailor bird decided to build her nest in the kitchen garden of a household. एक बार की बात है, एक टेलर बर्ड ने डिसाइड किया अपना घोंसला बनाने का। कहाँ पर? अपने घर के पीछे वाले सब्जी के बगीचे पे। She selected a brinjal plant for her home and beautifully stitched two leaves together with her beak, creating her nest. उसने क्या किया? उसने एक ब्रिंजल यानी बैगन का प्लांट को सेलेक्ट किया ताकि वहाँ पे वो अपना घर बना सके। अच्छे से सुंदर से दो पत्तों को एक साथ करके स्टिच करके के अपने बीक यानी कि चोंच अपने नेस्ट को यानी घोंसले को बनाने लगी। It is in this nest that she laid her egg sometime later. ये वही घोंसला है जिसमें वो कुछ टाइम के बाद अपना अंडा देगी। After a few days, कुछ दिन बाद क्या होता है? The eggs hatched and 3 tiny chicks emerged. वो जो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जो अंडा होता है वो hatched यानी फूटता है और उससे छोटे छोटे 3 चिक्स निकलते हैं। They were so young. वो बहुत ही छोटे होते हैं। They could not open their eyes. They could not even fly. वो अपने आंखें भी नहीं वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी आंखें भी नहीं खोल सकते और वो ना ही उड़ सकते हैं। They could only call out in a shrill voice. Shrill यानी होता है हाई पिच्ड वॉइस में वो सिर्फ क्या कर सकते थे? आवाज़ दे सकते थे। Now it is so happened that a cat also lived in the same household. वहाँ पे क्या होता है, एक बिल्ली भी रहा करती थी। She was very mischievous and wanted to take the baby birds away. वो बहुत ही mischievous होती है और वो उस बेबी जितने भी छोटे छोटे चिक्स होते हैं उन्हें वो ले जाना चाहती है दूर। Every day she would come to टेलर बर्ड नेस्ट एंड ट्राई टू टॉक टू हर। हर दिन वो क्या करती है? टेलर के बर्ड के नेस्ट के पास जाती है और उन लोगों से उससे बात करना चाहती है। एट द सेम टाइम सी वुड कीप लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द चिक्स। और उसी समय सेम समय में वो क्या चाहती है? वो उस मौके को भी नहीं खोना चाहती। वो चाहती है कि वो चिक्स को उठा करके ले जाए। In a sing-song voice, she would say, "Oh my dear tailor bird, how do you do?" वो अच्छे से सिंग यानी गाने के वॉइस में क्या कहती है कि "Oh my dear bird, how do you do?" यानी कि तुम क्या कर रहे हो। The clever bird would bow respectfully and reply, "Oh my dear Maharani, I bow to you." क्लेवर यानी चालाक। वो चालाक बर्ड क्या बोलती है? बहुत ही रिस्पेक्टफुली के साथ वो रिप्लाई करती है कि महारानी किसके लिए आया है? उस कैट के लिए। वो कहती है कि आई बो टू यू एंड द कैट वुड लीव प्राउड एंड हैप्पी टू बी कॉल्ड अ क्वीन एंड द चिक्स फॉरगॉटन। वो जो कैट जब उसे कैट को जब महारानी कहती है तो बहुत ही प्राउड उसको प्राउड फील होता है, बहुत ही प्राउड, उससे बहुत ही गर्व महसूस होता है और बहुत ही वो जो कैट होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो चिक्स के बारे में भूल जाती है। भूल करके वो प्राउड मोमेंट के साथ वो लौट जाती है। द टाइम पास एंड द चिक्स ग्रू। समय बीतता है और वो जो चिक्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। दे कुड नाउ सी क्लियरली एंड हैड स्ट्रॉन्ग विंग्स। वो अब अच्छे से देख भी सकते हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स यानी मजबूत विंग्स यानी पंख भी होते हैं। One day their mother asked them, "My children, do you think you will be able to fly now?" एक दिन उनकी जो मदर होती है, उस बर्ड चिक्स की मदर होती हैं, वो पूछती हैं कि मेरे बच्चों क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब उड़ सकते हो? Of course mother, they replied. वो जवाब में क्या देते हैं कि of course mother, हाँ हम उड़ सकते हैं। They fly to the highest branch of that palm tree, she said. वो एक पाम ट्री यानी ये जो पेड़ है पाम ट्री, उसके एकदम ऊंचे ब्रांच तक वो फ्लाई कर सकते हैं। हर चिल्ड्रन इमीडिएटली टुक फ्लाइट एंड सेटल ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाय पाम ट्री। उसके बच्चे तुरंत जा करके एक ऊंचा उड़ान दे करके वो हाईएस्ट ब्रांच पे जाके पाम ट्री के वहाँ पे बैठ जाते हैं। At long last she smiled to herself and said, "Let the naughty cat come to me now. I will give her dues." वो लंबे स्माइल के साथ खुद को स्माइल देती है और कहती है कि अब वो नटखट कैट को आने दो, अब मैं उसे बताती हूँ उसका। वो कहती है कि अब उसे आने दो, मैं उसे अब उसका ड्यूज दूंगी। The next day the cat as usual came to the brinjal plant and called out, "Oh my dear टेलर बर्ड, हाउ डू यू डू?" फिर से वैसे ही जैसे वो पहले कैट आया करती थी, फिर से उस दिन आती है उस ब्रिंजल प्लांट के पास और वो फिर से वही चीज़ कहती है कि "ओ माई टेलर बर्ड, हाउ डू यू डू?" The bird, instead of greeting the cat respectfully, stuck out her legs and said, "Go away, you naughty cat, I'm not afraid of you." वो उस दिन की तरह पहले की तरह वो बर्ड जो होती है उसको ना रिस्पेक्टफुली नहीं कहती है, वो बोलती है
गो अवे, दूर जाओ, यू नॉटी कैट, यानी कि नटखट कैट, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। द कैट वॉज फ्यूरियस, कैट क्या था, फ्यूरियस था, फ्यूरियस यानी वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में रहता है वो कैट रहती है। सी इमीडिएटली ट्राई टू क्लाइंब अप टू द बर्ड्स नेट, वो जल्दी से क्या जंप करने का कोशिश करती है उस नेस्ट के पास, बर्ड्स के नेस्ट के पास। वॉट डू यू थिंक हैपेंड, क्या लगता है तुम्हें कि क्या हुआ होगा। द टेलर बर्ड फ्लू फार अवे एंड जॉइंड हर चिल्ड्रन एंड द ऑन द हाइस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री। वो जो टेलर बर्ड है दूर से उड़ करके दूर चली जाती है अपने बच्चों के पास। वो जब उसके बच्चे कहाँ होते हैं, वो हाईएस्ट ब्रांच पे होते हैं पाम ट्री के सबसे ऊंचे वाले डाली पे, वहाँ पे वो उड़ के चली जाती है। एंड ओ डियर द नॉटी नॉटी कैट गॉट स्ट्रेस्ड बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है कि वाउंडेड यानी लग जाना, ठीक है। वो जो नॉटी नॉटी कैट था उसको स्क्रैच हो जाता है, वो जो ब्रिंजल के जो कांटे होते हैं उससे उसको छिल जाते हैं उसके शरीर पे। ओके, ट्रांसलेटेड फ्रॉम टुनटुनी आर बेलारेल गोल्पो। ये जो स्टोरी है ये इसके माध्यम से इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इसके जो लेखक है वो है उपेंद्र किशोर राय चौधरी, ठीक है, जो कि एक बंगाली राइटर होते हैं, फेमस बंगाली राइटर। ओके, सो दैट्स ऑल, आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्टोरी। सो थैंक यू।